नमस्कार। आज के इस पैकेजिंग सीरीज़ में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करने की कोशिश करने वाला हूँ जो मेरे तजुर्बे से, जो मेरा अनुभव था और बहुत सारे छोटे बड़े बिजनेसमैन के साथ काम करने के बाद जो मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली समझ में आई कि लोग हमेशा जो है वो पर्सनल चॉइसेस में फंस जाते हैं और पैकेजिंग डिज़ाइंस में लोग ये पर्सनल चॉइसेस के अंदर जो है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। कई बार लोग दूसरे को कॉपी करने का कोशिश करते हैं या कई बार लोग बोलते हैं कि ये मार्केट में तो यही चलता है, सारे ब्रांड्स तो यही करते हैं तो हम भी यही करेंगे। सो सावधान, ये आपकी सोच जो है वो शायद आपके ब्रांड के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। थोड़ी डिटेल्स में हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको हमेशा आपके ब्रांड की यूएसपी पे काम करना चाहिए। अगर आपकी यूएसपी क्लियर है तो स्टिक टू द यूएसपी फॉर एवरी काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग, प्रमोशनल एक्टिविटी, सारी चीज़ों को इसी डायरेक्शन से, आपके यूएसपी के डायरेक्शन से आगे बढ़ाइए। वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में किसी और ने ये बहुत अच्छा कर लिया, अरे इसका मेरे को वीडियो पसंद आया, अरे इसका पैकेजिंग बहुत सही है, या कोई ऐड मुझे अच्छी लगी, अरे इसने तो बहुत बढ़िया ऐड कर दिया यार। तो इस तरह से आपको मार्केट से इंस्पायर ज़रूर होना है, लेकिन आपके ब्रांड को यूएसपी जो है, आपकी ब्रांड की यूएसपी को हमेशा वो एक अपना डिसीजन मेकिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर ये मेरे ब्रांड के यूएसपी में ये क्रिएटिव, ये मेरा पैकेजिंग, ये मेरा प्रमोशन, अगर ये मेरा यूएसपी के अनुसार है तभी उसको करना चाहिए। मेरा बहुत सारे क्लाइंट के साथ बहुत बार झगड़ा भी हो जाता है, और झगड़ा मतलब इट इज़ बेसिकली डिबेट कि सर ये क्या सही है, मुझे सही नहीं लग रहा है, मुझे कलर सही नहीं लग रहा है, मुझे डिज़ाइन सही नहीं लग रहा है। एट द एंड ऑफ द थिंग, सी, आप ये चीज़ भूल जाते हो कि आप सोच रहे हो कि आप ही आपको पसंद नहीं आया, इसका मतलब ये मार्केट में नहीं चलेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको वो गट फील जो है, वो गट फील हमेशा काम करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि मैं कौन से मार्केट में मेरा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, मेरा ब्रांड का पोजीशनिंग क्या है, मैं प्रीमियम हूँ, मैं मास हूँ, मैं कंजर्वेटिव ब्रांड हूँ, या मैं बहुत आउटस्पोकन ब्रांड हूँ, या मैं बहुत मॉडर्न ब्रांड हूँ। क्या है आपकी यूएसपी क्या है? अगर आपकी यूएसपी और आपके ब्रांड की जो कस्टमर्स है उनको अलाइन करके आप देखने का कोशिश कीजिए कि मेरे कस्टमर्स क्या है, कैसे सोचते हैं, और ये उनकी सोच के लिए मेरा डिज़ाइनिंग परफेक्ट होगा कि नहीं। इस तरीके से काम करना है, इस पैरामीटर्स पे काम करना है। अगर आपको ब्लू कलर पसंद है और लेकिन आपकी कस्टमर एंड आपकी ब्रांड की पोजीशन के रिक्वायर, अगर ब्रांड को काला कलर ही ज़्यादा बेटर लगने वाला है तो क्यों नहीं। आपके ऑस्पिशियस बिलीफ्स जो है वो आपके ब्रांड के बीच में हर्डल बन जाएगी। हाँ, चल भी जाएगा, कुछ टाइम तक ब्रांड चल भी जाएगा, मार्केट में बिकेगा भी, बट वो हिटिंग कनेक्शन जो होता है, जो टू द पॉइंट, जो एक रिजल्ट आना चाहिए, टू द पॉइंट, जो कस्टमर के दिमाग में या दिल में बैठ जाना चाहिए, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ किंतु परंतु और 90-80 का रेशो में हमेशा ब्रांड स्ट्रगल करता रहेगा। सो हमेशा एक्यूरेसी और टेक्निकली या स्टैटिस्टिकली करेक्ट काम होगा तभी आप 80, 85, 90, 95 के ऊपर आपका जो ब्रांडिंग है वो स्कोर करेगा। और जितना ज़्यादा स्कोर करेगा उतना ज़्यादा आपके ब्रांड को जल्द से जल्द सक्सेसफुल होने का चांसेस होते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सारे बिजनेसमैन्स को, मार्केटिंग में जो काम करने वाले लोग हैं, सेल्स में जो काम करने वाले जो लोग हैं,
क्योंकि लोग टेस्टिंग करते हैं। हमारी सेल्स टीम के साथ हम डिस्कस करेंगे, हमारी कोर टीम के साथ हम डिस्कस करेंगे और हमारी मैनेजमेंट के साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके मैनेजमेंट में कोई एमएनसी के एक्सपीरियंस वाला बंदा है, अगर कोई कंसल्टेंट है आपके कंपनी में जो एमएनसी का तजुर्बा लेके आया है, जिसने बहुत सारे ब्रांड्स पे काम किया है, और वो अगर कोई ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा है, देन स्टिक टू इट। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एसएमई, एमएसएमई ये सेक्टर में काम करने वाले जो हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होता है, कभी कभी उनको ये तजुर्बा नहीं होता कि कस्टमर क्या चाहता है और कस्टमर की थिंकिंग क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसके हिसाब से हमको ब्रांडिंग किस तरीके से करना चाहिए, इसका कभी कभी एनालिसिस में हम कम पड़ जा सकते हैं, हमारे स्टाफ कम पड़ जा सकती है, या हमारा ओवरऑल कंसोलिडेट जो अनुभव है वो कम पड़ सकता है। तो हमेशा जो है, इवन इफ़ आप छोटे लोगों के साथ काम कर रहे हो, छोटी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, या फ्रीलांसर के साथ काम कर रहे हो, तो उनको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पूछो कि मेरा कस्टमर ये है, उनकी थिंकिंग ये है, उनकी साइकोलॉजी ये है, उनके पैसे के बारे में सोचना ये है, उनके प्रोडक्ट के बारे में सोचना ये है, हमारी यूएसपीज़ है। और फिर उसको बताइए कि अब आप ये सारे पॉइंट्स के ऊपर से मेरा पैकेजिंग बनाइए, मेरी पैकेजिंग का डायरेक्शन डिसाइड कीजिए, मेरा पैकेजिंग को इस तरह से बनाइए कि इनके दिलों में ये छा जाए, इनके दिलों में ये विश्वास पैदा कर सके। तब जाके आपको जो है इस ओवरऑल ब्रांडिंग एरिया, नॉट ओनली पैकेजिंग, आपको सक्सेस मिल सकती है, या 90% तो मिल ही जाएगी अगर आप ये पूरी तरह से टेक्निकली अगर आपने काम किया तो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आस्क द राइट क्वेश्चंस टू गेट राइट आंसर्स। ये बहुत ज़रूरी है। पहले चीज़ों के बेसिक्स में जाओ, बेसिक्स को अंडरस्टैंड करो और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो, तो आपका काम कभी भी मिस्टेक से फ्री हो सकता है। आपको वो काम का सक्सेस मिलना ही मिलना है। बट हमेशा याद रखिए कि कोर में जाइए, बेसिक्स में जाइए, एंड देन डू इट। Thank you so much.